हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल की जय हो। दोस्तों, आज 12 मई को श्री बद्री नारायण के जो पट हैं बद्रीनाथ धाम के, वो खुल चुके हैं और सभी भक्त जो हैं पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ नारायण के द्वार पहुंच चुके हैं, क्योंकि पट खुलने का समय हो चुका है और कुछ इस तरीके का भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो 12 मई 2024 को खोले गए हैं। तो दोस्तों, भीड़ सब जगह बहुत है और बाबा के दर्शन को आतुर देखिए भक्त पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में, क्योंकि 6 महीने तक बंद रहता है बद्री विशाल का जो मंदिर है। वो भी कहा जाता है कि दोस्तों, चारों धामों में जब हम चारों धाम की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, उसके बाद भगवान शिव के केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके बाद आखिर में हम लोग बद्री नारायण यानी कि बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। दोस्तों, तो ये जो क्रम है ये महाभारत काल में पांडवों द्वारा जो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उस समय भी इसी क्रम में यात्रा की गई थी और बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद ही पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। ऐसी मान्यता है कि सभी भक्तों को कम से कम अपने जीवन काल में एक बार बद्री विशाल के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि बद्री विशाल के दर्शन करने से सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि नारायण हैं। और दोस्तों, ये जो बद्री विशाल और केदारनाथ जो मंदिर हैं वो नर नारायण जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में स्थित है। और अभी क्योंकि बहुत दुर्गम चढ़ाई और संसाधनों के द्वारा जो यात्रा की जाती है, तो आपको बता दें भविष्य में बद्री विशाल जो हैं भविष्य बद्री विशाल के नाम से भी उदय होंगे। और इन नर और नारायण जो पर्वत हैं इनके बीच का जो रास्ता है वो भविष्य में बंद होने का है। तो इसी लिए जो भक्त हैं वो सभी पहुंचते हैं और मान्यता के अनुसार भविष्य में भविष्य बद्री विशाल की पूजा की जाएगी। लेकिन अभी इस समय जो शीतकाल की ऋतु के बाद बाबा बद्रीनाथ के कपाट जो हैं 12 मई 2024 को सभी भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। तो जो भी भक्त वहां पहुंच रहे हैं अपनी लाइन लग करके बाबा के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि यमुनोत्री धाम जो है वो पूरी तरीके से पैक हो चुका है, यानी कि जो 6 किलोमीटर का ट्रैक था उस पूरे 6 किलोमीटर पे भयंकर जाम लग गया है। घोड़े पालकी वालों को सभी को जंगल चट्टी तक ही जाने दिया गया है। तो यमुनोत्री का जो ट्रैक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही दुर्गम है, एक तरफ खाई है और पतला सा सकरा रास्ता है जिसमें से ही दर्शन किए जाते हैं। तो इस पूरे रास्ते पे जाम लग चुका है। इतने ज़्यादा भक्त जो हैं 4 धाम की यात्रा खुलते ही दर्शन करने पहुंचे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि संयम बनाए रखें और जितना हो सके भीड़ से बचें और अपनी सुरक्षित यात्रा को करें। तो दोस्तों, बद्री नारायण के कपाट के खुल चुके हैं और हम सभी दर्शन के लिए आतुर हैं भगवान बद्री विशाल के। और जो बद्री विशाल की मूर्ति है वो शालिग्राम जो है उनके रूप में यहाँ पूजा की जाती है बद्री विशाल की। और बहुत ही ज़्यादा भक्त जो हैं वो बद्री विशाल पहुँचते हैं, क्योंकि सड़क रास्ते से सीधे जुड़ा हुआ है बद्री विशाल का मंदिर। और जो आपकी गाड़ी है उससे आप जा सकते हैं और ज़्यादा ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बद्री विशाल के जो पास में ही है 200 से 400 मीटर का ट्रैक केवल आपको करना होता है। तो सबसे आसान यात्रा है। और इसके बाद यहाँ के जो आसपास की जो शोभा जो दृश्य हैं और स्थल हैं उनके दर्शन आप सभी को करने चाहिए। जैसे कि माना गांव है जो कि विश्व का पहला गांव बन गया है, हमें वहाँ के दर्शन करने चाहिए। साथ साथ में बहुत मान्यता है माना गांव की भी कि जो भीमशिला है और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना गांव में ही आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो जाती हैं और पाताल लोक में निवास करने चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप सब भी बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास में ही 3 किलोमीटर दूर माना गांव है, तो आप वहां पर भी दर्शन करें। और साथ साथ वहाँ पे बद्री विशाल के दर्शन किए
अलावा आपको बहुत से रमणीय स्थल हैं और गर्म पानी के कुंड मिलेंगे बद्री विशाल में दर्शन से पहले, और एक अलग ही माहौल स्वर्ग जैसा आपको अनुभूत होगा। और कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता जो पांडवों ने चुना था वो इसी रास्ते से चुना था। तो आप सभी के लिए एक ये छोटी सी जानकारी के साथ मैं HD शिव दर्शन रोज़ आपके बीच में 4 धाम से संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि यात्रा में होने वाली छोटी छोटी परेशानियाँ और उनका निवारण आपको मेरी वीडियो के द्वारा मिल जाएगा, और लेटेस्ट न्यूज़ जो भी वहाँ की हैं वो आपको मेरे चैनल से मिलती रहेंगी। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय श्री बद्री विशाल। बने रहिएगा वीडियो में और दर्शन करिए बाबा बद्री विशाल के बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल, जो कि हिंदू मान्यताओं में एक अहम रोल रखता है। श्री वैकुंठ, जो कि हमारे बद्री विशाल जो है नारायण रूप में पूजा होती है और सृष्टि का संचालन करते हैं प्रभु विष्णु, तो उन्हीं को समर्पित है बद्री विशाल का मंदिर। तो आप सब जने जल्द से जल्द अगर परिवार के साथ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अपने जीवन में एक बार आप ज़रूर दर्शन करें अपने बद्रीनाथ यानी कि बद्री विशाल मंदिर की। जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, हर हर शंभू, जय शिव शंभू।